ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथ में बाजी है। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में आपको दिखाएंगे कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं चुनावी चकल्लस। अट्ठाईस सीटों के उपचुनाव में जब हर दिन किसी एक बयान के साथ सियासी हवाओं में एक नया मुद्दा हवा पकड़ रहा है, हर दिन नए जुमले के साथ सियासत बदल रही है, तब सुवासरा सीट पर ऐसा ही एक और मामला सामने आया जहां सबसे बड़ा मुद्दा अब भी किसान है। उम्मीदवार भी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुवासरा पर तो केवल किसान से जुड़ी बात ही सुनी जाएगी। याद होगा आपको 2018 के विधानसभा चुनाव में मंदसौर के किसान आंदोलन के बाद इसी इलाके से कांग्रेस को सत्ता की जमीन मिली थी, लेकिन अब बीजेपी सुवासरा में वोटर से कह रही है और कर रही है सवाल। एक तरफ आग लगाने वाले, एक तरफ बाग लगाने वाले, बोलिए किसे जिताएंगे आप भी देखिए सुवासरा का संग्राम। नाम किसान का लिया कि ये किसान आंदोलन है, लेकिन वो किसान आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। यदि हमने किया तो एक 2 4 5 10 कांग्रेसियों को अंदर करते। वो तो आपने किया नहीं, केवल आपको चुनाव पे याद आया। भले ही 28 सीटों पर कई मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। बिकाऊ कितने टिकाऊ, 15 साल बनाम 15 महीने की उपलब्धियों और खामियों का सियासी पार्टियां जिक्र करके वार पलटवार कर रही हैं। लेकिन सुवासरा के संग्राम में किसान मुद्दा ही सबसे अहम है। फर्क ये है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था और जिस मुद्दे पर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पेशानी पर बल ला दिया था, अब उसी किसान आंदोलन और किसान के मुद्दे को बीजेपी सुवासरा में उठा रही है। नाम किसान का लिया कि ये किसान आंदोलन है, लेकिन वो किसान आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। खूब आग लगाई, पेट्रोल छिटक करके दुकानों में आग लगाई, वाहनों में आग लगाई, लूटपाट की गई और उसका परिणाम ये रहा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस बात का प्रमाण जनता ने दिया। मंदसौर नीमच जिले की 8 सीट में से 7 सीट उस किसान आंदोलन, जिसको किसान आंदोलन ये कहते हैं, वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। 8 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये प्रमाण पत्र दिया कि ये इनका केवल षड्यंत्र था। किसान सियासत का हमेशा से सेंटर पॉइंट रहा है। इस उपचुनाव में भी किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही है। सभाओं में सबूत तक पेश किए जा रहे हैं, लेकिन मंदसौर की सुवासरा सीट में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। उपचुनाव में एक बार फिर किसान आंदोलन का मुद्दा सुवासरा में छाया हुआ है। भाजपा की सुवासरा विधानसभा प्रभारी और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2017 के किसान आंदोलन को कांग्रेस आंदोलन करार दे रहे हैं। एक तरफ तो वो पार्टी आग लगाने वाली और एक तरफ बाग लगाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि भाई हरदीप भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मंदसौर के किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर सरकार तो बनाई थी, लेकिन मंदसौर जिले में केवल एक सीट सुवासरा ही कांग्रेस को नसीब हुई थी। बाकी सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। जगदीश देवड़ा जी से मेरा निवेदन है कि चुनाव प्रचार को उस सीमा तक नहीं ले जाएं। आंदोलन विपक्ष का और जनता का अधिकार है। अगर उसमें कोई असामाजिक तत्व आते हैं तो जवाबदारी सरकार की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ कांग्रेस का किया गया है। यदि हमने किया तो एक 2 4 5 10 कांग्रेसियों को अंदर करते। वो तो आपने किया नहीं, केवल आपको चुनाव पे याद आया। सुवासरा की सियासी तस्वीर भी समझते हैं।
दरअसल सुवासरा में 80,000 किसान हैं, जो सुवासरा में जीत हार में खासा प्रभाव रखते हैं। उम्मीदवार की बात की जाए तो कांग्रेस कैंडिडेट राकेश पाटीदार के दावों के फोकस में किसान ही है। वहीं कमलनाथ जब राकेश पाटीदार की सियासी जमीन मजबूत करने आए थे तो किसानों के मजबूत वोट बैंक वाली सुवासरा सीट को जीतने के लिए किसानों को ये भी बता गए थे कि कर्ज माफी हुई है। अब तो विधानसभा में भी जवाब में कहना पड़ा, हाँ 26 लाख का कर्जा माफ हुआ है। ये तो पहली किस्त और दूसरी किस्त तीसरी किस्त में कर रहा था, 1 जून से चालू करने वाला था कि 2 लाख तक के सब किसान का कर्जा माफ होगा। वहीं चुनाव से पहले हरदीप सिंह डंग की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी गई थी। बीजेपी कैंडिडेट हरदीप सिंह डंग 21 अरब 85 करोड़ की कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दिलाने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर वोटर का दिल जीतने की कवायद में जुटे हैं। कयामपुर तहसील के और सीतामऊ तहसील के प्रत्येक किसान के खेत पर बिना विद्युत कनेक्शन के पानी पहुंचे, उसके लिए 21 अरब 85 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। ये इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। दावों वादों विरोध के बीच सुवासरा के वोटर के दिल में क्या है? सुवासरा में सबसे बड़ा वोटर किसान है और मुद्दा भी किसान। आखिर किसान किस सियासी पार्टी की धुन सुनेगा? मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मिशन 16 में क्या जातिगत समीकरण तय करेंगे हार जीत का गणित? क्या ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को जीतने के लिए यह समीकरण कोई करिश्मा दिखाएगा? जातिगत आधार पर भांडेर में सियासी दलों ने कौन सी जमावट की है और यूपी के किन बीजेपी नेताओं की मध्य प्रदेश की 16 सीटों पर डिमांड आ रही है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। दतिया जिले की भांडेर सीट पर क्या जातिगत समीकरणों में उलझ गए हैं सियासी दल? क्यों सियासी दलों ने जाति देखकर की है जमावट? गणित समझिए और जमावट भी। भांडेर में यादव मतदाता करीब 25,000। कांग्रेस ने इस वोट बैंक को साधने महेंद्र यादव को भांडेर का प्रभारी बनाया। 10,000 कुर्मी मतदाता, जो आमतौर पर बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस ने कुर्मी वोटर में सेंध के लिए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को जिम्मेदारी सौंपी। दलित मतदाता को साधने कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर फूल सिंह बरैया को उतारा है, लेकिन यहां बीएसपी से मैदान में उतरे महेंद्र सिंह बौद्ध बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। एक तरफ वो दलित वोट काटेंगे, दूसरी तरफ उनकी इस इलाके में सामान्य वर्ग में भी पहुंच है, तो संकट बीजेपी उम्मीदवार रक्षा सिरोनिया के लिए भी कम नहीं। कुर्मी या निरंजन वोट बैंक जो बीजेपी का परंपरागत माना जाता था, उसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल बराबर सक्रिय बने हुए हैं, जिससे वो कुर्मी वोट बैंक प्रभावित कर रहे हैं, सेंध लगा दी है उन्होंने। दूसरी तरफ यादव वोट बैंक जो परंपरागत रूप से भांडेर में कांग्रेस को जाता था, उसमें बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री मोहन यादव जो बीज निगम के अध्यक्ष रहे हैं, वो सक्रिय हैं, तो वो यादव वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं कांग्रेस की। भांडेर उपचुनाव में इस बार काफ़ी उलझा हुआ चुनाव समीकरण दिखाई दे रहा है, उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फूल सिंह बरैया जो कि दलित नेता उन्हें माना जाता है, पहले ही विधायक भी रह चुके हैं, तो काफ़ी दलित वोट उनकी ओर पलायन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर महेंद्र बौद्ध भी दलित नेता माने जा सकते हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें भी काफ़ी कुछ दलित वोट मिलने की संभावना है। दिलचस्प यह है कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीजेपी में जातिगत आधार पर ही उम्मीदवार प्रचार के लिए नेताओं की डिमांड रख रहे हैं। इनमें एमपी के अलावा यूपी के नेताओं को उपचुनाव में बुलवाए जाने की खास मांग है। इसमें पहले नंबर पर कुशवाहा समाज के नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। सुमावली, जौरा, करैरा सीट पर कुशवाहा वोटर की बड़ी तादाद है। दूसरे नंबर पर है कोरी वोटर। गोहद, अंबा और डबरा सीट पर इस वोटर की अधिकता है, लिहाजा बीजेपी में यूपी के मंत्री मुन्ना लाल कोरी को प्रचार में बुलवाए जाने की मांग उठ रही है। सामान्यतः जो भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव आगे पीछे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के होते हैं, तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं
वहाँ पर एक दूसरे का आना जाना होता है। मध्य प्रदेश के नेता उत्तर प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश के नेता मध्य प्रदेश आते हैं। इस नाते से कुछ नेताओं का उन्होंने मांगा है कि इनका आना जाना रहा है यहाँ संपर्क के, वो आएंगे तो लाभ मिलेगा। और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे जो नेता हैं, उनसे हमने आग्रह किया अगर समय निकाल सकें तो बेहतर होगा। यूँ तो हमारे यहाँ बहुत मजबूत टीम है। बीजेपी के इस दांव पर कांग्रेस की चुटकी। पार्टी कह रही है कि अब बीजेपी में जनता में लोकप्रिय नेता बचे नहीं हैं, लिहाजा अब यूपी से नेता बुलवाए जा रहे हैं। यूपी के नेताओं को बुलाने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी अपील खत्म हो गई, इनकी आभा खत्म हो गई। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जातिगत समीकरण बेहद मायने रखते हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव इसकी मिसाल है, जहां बीजेपी की तरफ से उछाले गए माई के लाल के साथ पूरी सियासी हवा बदल गई थी। लिहाजा सियासी दल भी अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात करते हैं सुमावली के संग्राम की, जिस सीट पर 2018 की तरह की सजा खैरन उम्मीदवार वही है, बस बदल गई है तो पार्टी। 2018 में ऐंदल सिंह कंसाना कह रहे थे हाथ को जिताना है, अब कह रहे हैं फूल को खिलाना है। वहीं बीजेपी वाले अजब सिंह कुशवाहा अब कांग्रेस के हाथ को मजबूत बता रहे हैं। क्या सुमावली में क्षत्रिय वोटर तय करेंगे जीत और हार का फैसला? किस उम्मीदवार के सिर पर सजेगा ताज? क्या इसकी चाबी क्षत्रिय वोटर के हाथ में है? क्या जातिगत समीकरण से सुमावली का भविष्य तय होगा? सुमावली का समीकरण समझते हैं, जिस सीट पर बीजेपी के ऐंदल सिंह कंसाना को मैदान में उतारकर बीजेपी की नजर गुर्जर वोट बैंक पर है, जो सुमावली में करीब 34 से 35 हजार है। वही कांग्रेस से अजब सिंह कुशवाहा मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कुशवाहा वोटर की तादाद भी यहाँ 34 से 35 हजार के बीच है, लेकिन इन सब के बीच इस सीट पर करीब 30 हजार क्षत्रिय वोटर हैं। इनकी चुप्पी आखिर क्या कह रही है? बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना तर्क है। जातियों का या बाकी का नेतृत्व तो नहीं देखा जाता, लेकिन केवल उस पे ही पिन पॉइंट कर देना ये कोई बहुत परिपक्व राजनीति नहीं है, और इसीलिए हम सबका साथ और सबका विकास पर यकीन करते हैं। सुमावली में भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म है, फड़फड़ाए हुए हैं। सुमावली पर क्षत्रिय वोटर के इर्द गिर्द ही क्या सियासी समीकरण घूम रहे हैं? जिस सीट पर 2018 की तरह ही तैयार है चुनावी रण, बस फर्क इतना है कि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की पार्टी बदल गई है, चेहरे वही हैं। ऐंदल सिंह कंसाना ने 2018 में हाथ को मजबूत करने का वोटर से वादा लिया था, लेकिन अब फूल को खिलाने के लिए पूरा दम दिखा रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरे थे अजब सिंह कुशवाहा, लेकिन अब हाथ को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सुमावली में कांग्रेस ऐसे ही अजब सिंह कुशवाहा की सियासी जमीन मजबूत कर रही है, जो बिकाऊ कितने टिकाऊ के मुद्दे और माफिया के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ किलेबंदी कर रही है। सुमावली सीट पर चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा सबसे बड़ा है। मैंने शुरू किया था माफिया के खिलाफ मूवमेंट, मैंने शुरू किया था मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ एक मुहिम। सबसे पहले उसमें कौन फंसता? सबसे पहले ये माफिया की मुहिम में कौन फंसता? आपके जो भूतपूर्व विधायक थे ऐंदल सिंह कंसाना फंसते, और वो जानते थे कि कमलनाथ को ना दबा सकता है ना पटा सकता है। ये माफिया के मुहिम में सबसे पहले। वहीं बीजेपी भी पूरी जोर आजमाइश में लगी है। कांग्रेस के बिकाऊ कितने टिकाऊ का काट 15 साल बनाम 15 महीने से बीजेपी देकर बीजेपी कैंडिडेट ऐंदल सिंह कंसाना के लिए पूरा दम लगा रही है, चाहे बात किसान कर्ज माफी के मुद्दे की हो या फिर बेरोजगारी की। वो पार्टी है जिसने तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया, और एक तरफ जब से 6 महीने से मैं आया हूं, आज मैं अपने मुंह से कह रहा हूं
कभी 3 घंटे से ज्यादा रात में नहीं सोया, कभी कोरोना की लड़ाई, कैसे मरीज ठीक हो जाएं, कैसे चिकित्सा की व्यवस्था कर दूं, कभी गरीब की लड़ाई, कभी किसान की लड़ाई, कभी माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई। मैं तो आपके लिए हूं, जब तक जीऊंगा मेरी हर सांस चलेगी तो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए चलेगी मेरे बहनों और भाइयों, 8 करोड़ जनता की। तो क्या मुद्दे सुमावली में जोर पकड़ेंगे या फिर जातिगत समीकरण दिखाएगा अपना जादू? वोटर की चुप्पी आखिर क्या कह रही है? सुमावली में किस पार्टी को वोटर बनाएंगे सिरमौर? मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, की दीजिए इजाजत।